नमस्कार। उल्गा से गंगा। कहानी का नाम सुदास। देश कुरु पंचाल। जाति वैदिक आर्य। काल 1500 ईसा पूर्व। सुदास भाग 1। बसंत समाप्त हो रहा था। चनाव की कछार में दूर तक पके गेहूं के सुनहले पौधे खड़े हवा के झोंकों से लहरा रहे थे, जिनमें जहां तहां स्त्री पुरुष गीत गाते खेत काटने में लगे हुए थे। कटे खेतों में उगी हरी घास चरने के लिए बहुत सी बछेड़ों वाली घोड़ियां छोड़ी हुई थी। धूप में एक पांत आगे की ओर अपने भूरे केसों के जूट को दिखलाते हुए सिर में फटे एक कपड़ों की पगड़ी बांधे, शरीर पर एक पुरानी चादर लपेटे, घुटनों तक धोती पहने, हाथ में लाठी लिए मंद गति से चला आ रहा था। प्यास के मारे उसका तालू सूख रहा था। पथिक ने हिम्मत बांधी थी अगले गांव पहुंचने की, किंतु मार्ग की बगल एक कच्चे कुएं तथा छोटे से समी वृक्ष को देखकर उसकी हिम्मत टूट गई। उसने पहले अपने उछलित वस्त्र, फिर नंगे होकर धोती तथा एक बार दोनों हाथों को जोड़कर छोर को पानी डुबोने की कोशिश की, किंतु वह सफल नहीं हुआ। अंत में निराश होकर वृक्ष के सहारे बैठ रहा। उसे जान पड़ने लगा कि इस जगह से उठना नहीं होगा। उसी वक्त एक कंधे पर मशक, दूसरे कंधे पर रस्सी तथा हाथ में चमड़े की बाल्टी लिए एक कुमारी उधर से आती दिखी। पांत की छुट्टी आशा लौटने लगी। तरुणी ने कुएं पर आकर मशक को रख दिया और जिस वक्त वह बाल्टी को कुएं में डालने जा रही थी, उसी वक्त उसकी नज़र यात्री के चेहरे पर गई। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, ओठ फटे, गाल चिपके, आंखें कोटरली, नंगे पैर धूल भरे थे, किंतु इन सबके पीछे उसकी तरुणाई की झलक भी आ रही थी। पथिक ने स्वर्ण केसों पर कुमारियों की संजा, शरीर पर उत्तरासन, कंचुक और अंतर्वासक के धारण, किंतु विनीत वेश को देखा। धूप में चलने के कारण तरुण के मुख अधिक लाल हो गया था और ललाट तथा ऊपरी होठ को पर कितने ही श्रम बिंदु झलक रहे थे। कुमारी ने थोड़ी देर तक उस अपरिचित पुरुष की ओर निहार कर माधुर्यों की सहज मुस्कुराहट को अपनी सुंदर ओठों पर ला तरुण की आधी प्यास बुझाते हुए मधुर स्वर में कहा, मैं समझती हूँ तू प्यासा है भ्रातर। पथिक ने साहसपूर्ण अपने गिरते कलेजे को दृढ़ करने में असफल होते हुए कहा, हाँ मैं बहुत प्यासा हूँ, तो मैं पानी लाती हूँ। तरुणी ने बाल्टी में पानी भरा। तब तक तरुण भी उसके पास आकर खड़ा हो गया था। उसका दीर्घ गात्र को मोटी हड्डियों बतला रही थी कि उसके भीतर असाधारण पौरुष लोथ नहीं हुआ है। मशक के लटकते चमड़े के गिलास को पथिक ने हाथ में दे तरुण से उसी में बाल्टी में से पानी भर दिया। पथिक ने बड़ी घूंट भरी और गले से उतारने के बाद नीचे मुंह कर बैठ गया। फिर एक सांस में गिलास के पानी को पी गया। गिलास उसके हाथ से छूट गया और अपने को संभलते संभलते वह पीछे की ओर गिर पड़ा। तरुणी जरा देर के लिए अवाक रह गई। फिर देखा तरुण की आंखें उलट गई हैं, वह बेहोश हो गया है। तरुणी ने झट से अपने सिर से बंधे रुमाल को पानी में डुबोकर तरुण के मुख पर ललाट को पोंछना शुरू किया। कुछ क्षण में उसने आंखें खोली। तरुण कुछ लज्जित सा हो क्षीण स्वर में बोला, मुझे अफसोस है कुमारी, मैंने तुझे कष्ट दिया। कोई कष्ट नहीं है, पर मैं तो डर गई थी। ऐसा क्यों हुआ? कोई बात नहीं, खाली पेट था, प्यास में बहुत पानी पी गया, किंतु अब कोई हर्ज नहीं। खाली पेट का पथिक बोलने का कुछ अवसर दिए बिना तरुणी वहां से दौड़ गई और थोड़े ही देर में कटोरे में दही, सत्तू और मधु लेकर आ उपस्थित हुई। तरुण के चेहरे पर संकोच और लज्जा की रेखा फिर देख कुमारी ने कहा, तू संकोच न कर पथिक, मेरा भी एक भाई कई साल हुए घर से निकल गया है। यह थोड़ी सी तेरी सहायता करते वक्त मुझे अपना भाई याद आ रहा है। पथिक ने कटोरे को ले लिया। तरुणी ने बाल्टी में से जल दिया। तरुणी ने सत्तू घोलकर धीरे धीरे पी गया। पीने के बाद उसके चेहरे की आधी मुरझाहट जाती रही और अपने सेहत मुख की मुद्रा से कृतज्ञता प्रकट करते हुए वह कुछ बोलने की सोच रहा था। तरुणी ने मानो उसके भाव को समझकर कहा, संकोच करने की जरूरत नहीं भ्रातर, तू दूर से आया हुआ मालूम होता है। हाँ, बहुत दूर, पूरब से, पंचाल से। कहाँ जाएगा? यहाँ वहाँ कहीं भी। तो अभी तो कोई काम चाहता हूँ जिससे अपने तन के
और कपड़ों की व्यवस्था कर सकूं। खेतों में काम करेगा क्यों नहीं, मैं खेत काट बो जोत सकता हूँ, खलिहान का काम कर सकता हूँ, घोड़े गाय की चरवाई कर सकता हूँ। मेरे शरीर के में बल है, अभी सूख गया है, किंतु थोड़े समय में मैं भारी बल के काम को भी करने लगूंगा। कुमारी, मैंने कभी भी अपने किसी मालिक को नाराज नहीं किया है, तो मैं समझती हूँ पिता तुझे काम पर रख लेंगे। पानी भरती हूँ, तू मेरे साथ चलना। तरुण ने मशक ले चलने की बहुत कोशिश की, किंतु तरुणी राजी न हुई। खेत में एक लाल तंबू लगा था जिसके बाहर 40 के करीब स्त्री पुरुष बैठे थे। तरुण पहचान नहीं सकता इसमें कौन तरुणी का पिता है। सबके एक से सादे वस्त्र, एक से पीले केस, कोरा शरीर, अधीन मुख। तरुण ने मशक की बाल्टी को उतार बीच के बिछे चमड़े पर रखा और फिर 60 वर्ष के एक बूढ़े किंतु बलिष्ठ आदमी के पास जाकर कहा, यह परदेसी तरुण काम करना चाहता है पितर, खेतों में दुहितर। हाँ, कहीं भी तो यहाँ काम करे, वेतन जो यहाँ दूसरे पुरुषों को मिलेगा वही से भी मिल जाएगा। तरुण सुन रहा था। वृद्ध ने यही बात उसके सामने दोहराई जिसे उसने स्वीकार किया। फिर वृद्ध ने कहा, आ तरुण, तू भी आजा, हम सब मध्याह्न भोजन कर रहे हैं। अभी मैंने सत्तू पिया है और तेरी दुहिता ने दिया था। आर्य वार्य नहीं, मैं जेता रिभु पुत्र माद्र हूँ। तू जो भी कुछ भी खा पी सके खा पी। अपाला, मेरे कच्ची शराब देना। अश्विनी क्षीर का धूप में अच्छा होता है। तरुण, बात शाम को करूँगा, इस वक्त नाम भर जानना चाहता हूँ। सुदास पांचाल। सुदास नहीं, सुधा, सुंदर दान देने वाला। तुम पूर्व वाले भाषा भी ठीक से बोलना नहीं जानते। पंचाल जनपद से हो, अच्छा पाले। यह पूरब वाले लज्जालू होते हैं, इसे खिलाना जिसमें शाम तक कुछ काम करने लायक हो जाए। सुदास ने अपाला के आग्रह पर मेरे के 2-3 प्याले पिए और एक आध टुकड़ा रोटी का गले से नीचे उतारा। 2-3 से भूखे रहने के कारण उसकी भूख मर सी गई थी। जैसे जैसे सूर्य की प्रचंडता मंद होती जा रही थी वैसे सुदास अपने भीतर नई स्फूर्ति आती देख रहा था। शाम को काम छोड़ने से पहले गेहूं काटने में वह किसी से कम न था। रात को लोग वहाँ किसी दूर खलिहान घरों के पास गए। जेता की खेती बड़ी थी और इस खलिहान में रात को जमा हुए 200 के ऊपर कम कर बतला रहे थे। खलिहानों के घरों में खाना बनाने वाले अपने काम पे लगे हुए थे। एक भारी बैल मारा गया था जिसकी हड्डियां, अतड़ियाँ और कुछ मांस एक बड़े तेग के 3 घंटा दिन रहते ही चढ़ा दिया गया था। बाकी आधा शेर के टुकड़े नमक के साथ उबाले जा रहे थे। घरों के बाहर एक भारी चिकना मैदान खलिहान के लिए था जिसमें के एक और एक पक्का कुआं और पानी से भरा कुंड था। स्त्री पुरुषों ने कुंड पर जाकर हाथ मुंह धोए। जिन्हें शरीर धोने की इच्छा थी उन्होंने शरीर भी धोया। अंधेरा होने के साथ पाती में बैठे स्त्री पुरुष के सामने रोटी, मांस, खंड और सूरा भांड रखे गए। सुदास की लज्जा का ख्याल रखकर अपाला पानी लाने वाली ने उसे अपने पास बैठाया। यद्यपि इसमें उसकी लज्जा का उतना ख्याल न था जितना कि परदेश गए भाई की स्मृति का। भोजन पान के बाद गान नृत्य शुरू हुआ जिसमें यद्यपि सुदास आज सम्मिलित नहीं हो सका किंतु आगे चलकर सर्वोपरि गायक और नर्तक बना। खेत की कटाई, ढुलाई और ढवाई 1.5 महीने तक चलती रही किंतु 2 सप्ताह बीतते बीतते सुदास पहचाना नहीं जा सकता था। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें उभर आई थी। उसके गालों पर स्वाभाविक लाली दौड़ चुकी थी। उसके शरीर की नसें व हड्डियां पेशियों को से ढक रही थी। चेतक ने सप्ताह बाद ही उसे नए कपड़े दे दिए थे। खलिहान करीब करीब उठ चुका था। 6-7 आदमियों जिसमें बाप, बेटी और सुदास भी थे को छोड़ बाकी लोग अपने अनाज को लेकर चले गए थे। इन लोगों के पास खेत थोड़े थे इसलिए अपने खेतों को काटकर वह जेता के खेतों में काम करने आए थे। इन 1.5 महीनों में जेता और उसकी लड़की अपने तरुण कमकर के सरल हंसमुख स्वभाव से परिचित हो चुके थे। एक दिन संध्या सोरा के बाद जेता ने सुदास से पूरब वालों की बात छेड़ दी। अपाला पास में बैठी सुन रही थी। जेता ने कहा, सुधा, पूरब में मैं बहुत दूर तक नहीं गया हूँ किंतु पंचालपुर को मैंने देखा है। मैं अपने घोड़े को लेकर जाड़ों में गया था। पंचाल रुलेखंड कैसा लगा? आर्यवृद्ध
जनपद में कोई दोष नहीं, वह मद्र जैसा ही स्वस्थ समृद्ध है, बल्कि उसके खेत यहाँ से अधिक उपजाऊ मालूम हुए। किंतु क्या, क्षमा करना सुधा, वहाँ मानव नहीं बसते तो क्या देव या दानव बसते हैं? मैं इतना ही कहूँगा कि वहाँ मानव नहीं बसते। मैं नाराज नहीं होऊंगा। आर्यवृद्ध, तुझे क्यों ऐसा ख्याल हुआ? सुधा, तूने देखा मेरे खेतों में काम करने वाले दो सा नर नारियों को? हाँ, क्या मेरे खेत में काम करने मेरे हाथ से वेतन पाने के कारण उन्हें जरा सा भी मेरे सामने दैन्य प्रकट करते देखा नहीं, बल्कि मालूम होता है सभी तेरे परिवार के आदमी हैं। हाँ, इनको मानव कहते हैं, ये मेरे परिवार के हैं, सभी मद्र और मादरियाँ हैं। पूर्व में ऐसी बात को देखने को जी तरसता है। वहाँ दास या स्वामी मिलते हैं, मानव नहीं मिलते, बंधु नहीं मिलते। सत्य कहा आर्यवृद्ध, मानव का मूल्य मैंने सतलज पार कर खासकर इस मध्य भूमि में आकर देखा। मानव में रहना आनंद, अभिमान और भाग्य की बात है। मुझे खुशी है पुत्र, तूने बुरा नहीं माना। अपनी जन्मभूमि का सबको प्रेम होता है, किंतु प्रेम का अर्थ दोषों से आंख मीचना नहीं होना चाहिए। मैंने कुरु पांचाल की यात्रा करते वक्त बहुत बार सोचा है, यहाँ के भी पंडितों से चर्चा की है। मुझे इस दोष के आने का कारण तो मालूम हुआ, किंतु प्रतिकार नहीं। क्या कारण? आर्यवृद्ध, यद्यपि पांचाल जनपद पंचालों का कहा जाता है, किंतु उसके निवासी में यहाँ आधे भी पंचाल जन नहीं हैं। हाँ, आगंतुक बहुत हैं। आगंतुक नहीं पुत्र, मूल निवासी बहुत हैं। जहाँ वहाँ की शिल्पी जातियाँ, वहाँ के व्यापारी, वहाँ के दास पंचाल जनों के उस भूमि पर पग रखने के लिए बहुत पहले से मौजूद थे। उनका रंग देखा है ना? हाँ, पांचाल जनों से बिल्कुल भिन्न, काला, सावला या ताम्रवर्ण। और पंचाल जनों का वर्ण मद्रों जैसा गौर होता है। और बहुत कुछ, हाँ बहुत कुछ, क्योंकि दूसरे वर्ण वालों के साथ मिश्रित होने से वर्ण रंग में विकार होता है। मैं समझता हूँ यदि मद्र की भांति वहाँ भी आर्य पिंगल के ही बसते हैं हो तो मानव वहाँ भी दिखाई पड़ते हैं। आर्य और आर्य भिन्नों के ऊंच नीच भाव में तो भिन्न वर्ण होना कारण हो सकता है। और शायद आर्यवृद्ध, तुझको मालूम होगा कि इन आर्य भिन्नों, जिन्हें पूर्वज असुर कहते थे, मैं पहले से ऊंच नीच और दास स्वामी होते आते थे। किंतु पांचाल तो आर्यजन थे, एक खून एक शरीर से उत्पन्न, फिर भी वहाँ उनमें ऊंच नीच का भाव वैसा नहीं पाया जाता है। पांचाल राजा दियोदास ने मेरे कुछ घोड़े खरीदे थे। उसके लिए एक दिन मैं उसके सामने गया। उसका पुष्ट गौर शरीर, तरुण शरीर सुंदर था, किंतु उसके सिर पर लाल पीली भरी भरकम मुकुट, फटे कानों में बड़े बड़े छल्ले, कान, हाथों और गले में क्या क्या तमाशे थे। यह सब देखकर मुझे उस पर दया आने लगी। जान पड़ा चंद्रमा को राहु ग्रस रहा है। उसके साथ उसकी स्त्री भी थी, जो रूप में मद्र सुंदरियों से कम न थी, किंतु इन लाल पीले बोझों से बेचारी झुकी जा रही थी। सुदास का हृदय वेग से चलने लगा था। उसने अपने भाव से चेहरे को न प्रभावित होने देने के लिए पूरा प्रयत्न किया, किंतु असफल होते देख बात को बदलने की इच्छा से कहा, पंचाल राजा ने घोड़ों को लिया ना? आर्यवृद्ध, लिया और अच्छा दाम भी दिया, याद नहीं, किंतु हिरण्य, किंतु वहाँ यह देखकर ज्वर आ रहा था कि पंचाल जन भी उसके सामने घुटने टेककर वंदना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। मर जाने पर भी कोई मद्र ऐसा नहीं कर सकता। पुत्र, तुझे तो ऐसा नहीं करना पड़ा। आर्यवृद्ध, मैं तो लड़ पड़ता यदि मुझे ऐसा करने को कहा जाता। पूर्व वाले राजा हमें वैसा ही करने को नहीं कहते, यह सनातन से चला आया है। क्यों पूछता है पुत्र? इसकी बड़ी कहानी है। जब पश्चिम के आगे बढ़ते बढ़ते पांचाल जन यमुना ही गंगा हिमवान के बीच उत्तर दक्षिण के पांचालों की इस भूमि में गए, तो वह बिल्कुल मद्रों की भांति ही एक परिवार, एक बिरादरी की तरह रहते थे। असुरों से संसर्ग बढ़ा, उनकी देखा देखी आर्य पंचालों में कुछ सरदार, राजा और पुरोहित बनने के लिए लालायित होने लगे। लालायित क्यों होने लगे? लोभ के लिए, बिना परिश्रम के दूसरों की कमाई खाने के लिए। इन्हीं राजाओं और पुरोहितों ने पंचालों में भेदभाव खड़ा किया, उन्हें मानव नहीं रहने दिया। कहते कहते जेता किसी काम से उठ गए। धन्यवाद। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।